हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर, जहां हम करते हैं क्लास 10th की मैथ का सॉल्यूशन। और हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5, जिसमें से चैप्टर नंबर 5.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5.2 हमारा कंटिन्यू है। यदि इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाकर आप क्लासेस को देख सकते हैं। 2026-27 के नाम से आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो आराम से आप वहां जाकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की अपनी क्लास में हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 5.2। प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे, क्योंकि 1, 2 और 3 क्वेश्चन नंबर हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है आज की क्लास। देखिए 5.2 हमारी ये कंटिन्यू थी, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 ये हम कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, यदि आपको फिर इनमें आपने क्लास देखी होगी, यदि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है का मतलब n ज्ञात करना है। अपने को क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। तो करें सॉल्यूशन नंबर 4। तो देखो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमें दिया क्या हुआ है, n को हमें ज्ञात करना है। तो श्रेणी हमारे पास है 3, 8, 13, 18। ट्वेल्थ क्लास में हमने nवां पद ज्ञात करने का सूत्र पढ़ा था। क्या होता है nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 d। क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पर अपने को a कितना दिया हुआ है, 3, और d कितना होता है, d होता है पिछले में से अगले को घटाकर d निकालते हैं। यानी कि 8 में से 3 गए तो कितने आ गया, 5। a का मान आ गया, d का मान आ गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कौन सा पद 78 है, यानी कि जो a n है वो कितना दिया हुआ है, 78। लास्ट वाला nवां पद 78 दिया हुआ है, लेकिन कौन सा 11वां पद का मान 78 है कि 12वें पद का मान 78 है, ये ज्ञात करना है। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, 78 बराबर a की जगह पर 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है -1, d का मान 5। तो ये 5 का अंदर गुणा करेंगे दोनों के साथ। ठीक है, 78 बराबर 3 प्लस 5n माइनस का 5। अब बिना n वाले इनको इधर ले जाओ, ये इधर और ये इधर। तो 78 में से 3 गए 75, 75, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर 5n। ठीक है, ये कितना हो गया, 80 बराबर 5n। 5 कहाँ जाएगा, भाग में, यानी n बराबर आ जाएगा 80/5। तो 80 में 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 16। यानी कि 16वां पद कितना है, 78 है। हमें n का मान ज्ञात करना था इसमें। ठीक है, बस आपको ये पहचानना आना चाहिए कि लास्ट में दिया क्या हुआ है, an क्या है, n क्या है, और हमें निकालना है। डन, चलिए आगे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए, यहीं पर है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। मतलब ये लास्ट वाला a n दे रखा है, ये कौन सा है, 11वां है, 12वां है। ये भी a n दे रखा है, 50वां है, 46वां है, कौन सा है ये अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, करें शुरू। चलिए देखो फर्स्ट वाले को शुरू करते हैं 5वें के। तो सॉल्यूशन नंबर 5 का फर्स्ट श्रेणी क्या है हमारे पास, 7, 13, 19, 205। सॉरी डैश डैश डैश, 7, 13, 19, डैश 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 205। ये जो लास्ट है ना वो n a n है। ये लास्ट वाला क्या है हमारे पास, a n होता है। ये a होता है, a कितना है, 7, a n कितना है, 205, और d कितना है, d बताओ निकाल के देखो, 13 माइनस 7 कितना आ गया, 6। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला वही, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। डन, तो a n की वैल्यू कितनी है, 205। बस अब कैलकुलेशन, और आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन किस प्रकार से करते हैं वो देखो। 205 बराबर 7 प्लस इसका इधर गुणा करेंगे, फिर इसका इसके साथ भी करेंगे, तो 6n माइनस 6। 7 में से 6 के 1, तो 1 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 204 बराबर 6n।
अभी जो 6 गुणा में वो कहाँ जाता है, भाग में, तो n बराबर आ गया 204/6। ठीक है, जब n में भाग देंगे 6 का, 6 की 18, 6 चौके 24 है ना, तो n बराबर हमारे पास कितना आ गया 34। यानी कितने पद हैं, 34 पद हैं, 34 पद हैं, श्रेणी में 34 पद हैं। ठीक है, श्रेणी में कितने पद है, 34 पद। डन। अब इसी का सेकंड वाला पार्ट भी देखिए। 18, 15 से 1/2, फिर 13, फिर माइनस का 47 है ना, घटती जा रही माइनस का 47। इसमें भी हमें n का मान ज्ञात करना है, ये वाला क्वेश्चन है ना। चलिए करें शुरू। चलो देखिए क्या है हमारे पास, श्रेणी 18, 15 से 1/2, 13 डैश 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 माइनस का 47। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले हमें a कितना दिया हुआ है 18, यानी प्रथम पद 18 है। d कैसे निकालोगे, 15 सही 1/2 में से 18 घटाएंगे, तो 15 में 30 यानी कि 31/2 में से 18 घटाएंगे, ऐसा लेंगे 2 आ जाएगा, 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो ये तो कट जाएगा, 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 31 माइनस 36, 31 में से 36 गए माइनस का 5/2। ठीक है, ए एन यानी कि लास्ट का पद कितना दिया हुआ, माइनस का 47। डन, यही चीजें हमें चाहिए। अब हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन यानी कि माइनस का 47 बराबर ए कितना है 18 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है माइनस का 5/2। अब हम क्या करेंगे, माइनस का 47 माइनस का 18 इधर आ गया। अब इसको यहाँ पर रह गया n माइनस 1 माइनस का 5/2। ठीक है, कैलकुलेशन देखो, माइनस का 47 माइनस का 18 दोनों जुड़ेंगे, कितना आ गया माइनस का 65 आ गया। फिर बराबर में है n माइनस 1 माइनस का 5/2। ये जो भाग वाला होता है वो गुणा में जाता है और गुणा वाला भाग में आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो माइनस का 65 गुणा 2 बटा माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से काटो 5 एकम 5, 5 दिया 15, 13 दूनी 26, कितना हो गया 26 बराबर n माइनस 1। अब ये जो माइनस का मान है वो इधर प्लस आएगा तो कितना हो जाएगा 27, n का मान कितना हो गया 27, यानी कितने पद है हमारे पास 27 पद है। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आ रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, ए कैसे आया, डी कैसे आया, ए एन कैसे आया, तो एन का मान कैसे आया। क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि आपको कहीं से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। हम अलग से जैसे बेसिक चीजें है ना, आपको लैसे लेना, लैसे करके जोड़ना पड़ेंगे संख्याओं को, अगर ये भी नहीं आता है ना तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं अलग से बेसिक मैथ की क्लासेस में आप सबको ये सारी क्लासेस दूंगी। डन, चलिए फटाफट अपना कमेंट करके बताइए, और हाँ नाम और जगह का नाम कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे भी तो पता लगे कि बच्चे कहाँ से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे हैं। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए, चलो शुरू करो 6 क्वेश्चन का सोल्यूशन। का एक पद माइनस 150 है क्यों। तो मान लेते हैं कि ए एन 150 है, ठीक है, यानी कि ए हमारे पास कितना है 11, डी हमारे पास है 8 माइनस 11 यानी कि माइनस का 3, और एनवा पद हम मान लेते हैं, माना एनवा पद मानेंगे, इसको दिया नहीं हुआ माइनस 150। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना माइनस 150 बराबर ए कितना हमारे पास 11 प्लस एन माइनस 1 डी का मान कितना है माइनस का 3। तो अब ये इधर आके माइनस का 11 तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 164 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस है इधर आके माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो माइनस का 3 है वो भाग में आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा एन माइनस 1।
ये कितना होगा 161 है ना। 161 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 161/3 प्लस 1 बराबर कितना n। जब ऐसे लेके इसको करेंगे तो आएगा 164/3। तो भाग तो पूरा पूरा जा ही नहीं रहा, भाग तो पूरा पूरा जा ही नहीं रहा, तो लिखेंगे n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, n एक पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर n एक पूर्णांक संख्या नहीं है, अतः -150 AP का पद नहीं हो सकता, AP का पद नहीं हो सकता। हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सातवां क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ पर, नोट डाउन करेंगे इस क्वेश्चन को। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करो जिसका 11वां पद इतना है, 16वां पद इतना है। तो जो वो दे रखा है पहले से 11वां पद 16वां पद, इनका यूज करेंगे। करें, चलिए सबसे पहले तो क्या है, सॉल्यूशन नंबर 7 दिया है क्या दिया हुआ है हमें, A11 यानी 11वां पद है ना, तो A11 कितना दिया हुआ है 38, A16 कितना दिया हुआ है 73 और A31 हमें ज्ञात करना है, बस यही दे रखा है। ठीक है, तो A D कुछ भी नहीं दे रखा, तो A11 यानी n का मान यहाँ कितना है 11। ठीक है, तो A11 बराबर A प्लस n-1D यानी कि A11 कितना है 38, A11 कितना है मेरे पास 38 बराबर A प्लस 10D, ये समीकरण 1 हो गई। ठीक है, फिर A16 भी अपने को दिया हुआ है A प्लस 16 माइनस 1D, A16 का मान कितना है 73 बराबर A प्लस 15D, ये समीकरण नंबर क्या हो गई 2। ठीक है, अब दियो विलोपन विधि से, किस विधि से, विलोपन विधि से अपने इन दोनों को हल करेंगे। विलोपन विधि को हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से सीखा है कि दो समीकरणों को हम कैसे हल करते हैं। तो समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ठीक है, तो 73 बराबर A प्लस 15D, 38 बराबर A प्लस 10D। ठीक है, यहाँ से माइनस करेंगे तो ये निशान बदल जाएगा, पीछे वाली श्रेणी के सारे निशान बदल जाएंगे, बदल गए। 73 में से 38 गए, कितना आएगा 35, कितना आएगा 35। ठीक है, A में से 1 या 0 ये कैंसिल हो गया, 15 में से 10 गए तो 5D, तो यहाँ से D बराबर हमारे पास कितना आ गया 35/5 यानी D बराबर आ गया 7। ठीक है, D की वैल्यू किसी भी समीकरण में रखो, D का मान समीकरण 1 में रख लो चाहे 2 में रख लो, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो 38 बराबर A प्लस 10 गुणा 7, 38 बराबर A प्लस 70, A का मान आएगा 38 बताओ 38 माइनस 70, तो बड़े तो A का मान आ गया 32, लेकिन घटेगा एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है ना, तो माइनस ही आएगा। तो अब हमारे पास D का मान भी आ गया, A का मान भी आ गया और N का मान भी है। तो अब हम निकालेंगे A31 कितना होगा, क्या A31 कितना होगा ये निकालेंगे। हमने D का मान कितना निकाला था 7, A का मान कितना निकाला माइनस का 32 और n का मान कितना है हमारे पास 31। ठीक है, तो फॉर्मूला वही an बराबर a प्लस n-1d, an का मतलब हो A31 बराबर A कितना है माइनस का 32 प्लस n-1 यानी 31 में से गया तो 30, d का गुणा 7 है ना, तो अब A31 बराबर बस जो गुणा कर दो, माइनस का 32 प्लस 7 या 21, 210 में से 32 घटा दो कितना आ जाएगा 178, कितना आ जाएगा
178। तो यानी A31 का मान हमारे पास कितना है 178। जब हमने अपने को A नहीं दे रखा, D नहीं दे रखा और दो वैल्यूज दे रखी है ना, तो पहले उनसे समीकरणें बनेंगी, फिर समीकरणों को हल करेंगे और उसके बाद A31 का मान निकलेगा। डन, समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिए, तो फिर क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद यानी 50वां, 50 पद है ना, तो 50वां पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करो। बस इसमें यही है, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। तीसरा पद 12 है, अंतिम पद यानी 50वां पद 106 है, 29वां पद ज्ञात करो। तो पहले तो बनेंगी समीकरण, क्या बनेंगी समीकरण, उसके बाद होगा उसका हल। तो बनाए, चलो समीकरण बनाते हैं। सॉल्यूशन नंबर 8, तीसरा पद यानी कि A3 हमें कितना दिया हुआ है 12, फिर हमें दे रखा है A50 कितना 106 और A29 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये तो बाद की बात है, पहले इन दोनों से हम क्या बनाएंगे समीकरण बनाएंगे। तो बनाओ, देखो A3 यानी A3 बराबर A प्लस n का मान 3 है, n-1 D। तो A3 कितना है 12, A हमारे पास नहीं है, n का मान 3 है, 3 में से क्या 2 D। ये समीकरण नंबर 1। फिर A50 बराबर A प्लस n-1 D। तो ये कितना हो गया 106 बराबर A हमारे पास नहीं है, 50 में से गया 49 D। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में से 1 घटाओ, बड़ी में से छोटी घटाते हैं, समीकरण 2 माइनस 1। ठीक है, तो 2 के नीचे ये रही 2 के नीचे मैं 1 लिख लेती हूँ। 1 जब अपने घटाते हैं ना, तो नीचे वाले निशान क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। ठीक है, तो 106 में से 12 गए, A में से 1 है 106 में से 12 गए तो 94 बराबर 49 में से 2 गए तो 47 D। तो यहाँ पे D का मान पता है क्या है, ये भाग में जाएगा, यानी कि 94/47, 47 में भाग दिया तो D का मान कितना आ गया 2। D का मान कितना आ गया 2। फिर समीकरण 1 से, ये यहाँ पर समीकरण 1 से 12 बराबर A प्लस 4, क्योंकि D का मान 2 है, 2 दूनी 4, तो यहाँ से घटाया तो A का मान हमारे पास आ गया 8। कितना आ गया 8। तो अब हमारे पास A का मान 8 हो गया और D का मान 2 आ गया। तो अब हम ज्ञात करेंगे A का मान 8, D का मान 2 और हमें क्या करना है A बराबर 8, D बराबर 2 और हमें निकालना है A29। क्या निकालना है A29। तो चलो फॉर्मूला लगाओ, an बराबर A प्लस, अब तो याद हो गया होगा आपको सभी को फॉर्मूला n-1 D। चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ, लेकिन ये क्या अभी तक आपने अपना नाम और जगह का नाम कमेंट में नहीं बताया, ऐसे कैसे चलेगा भाई। आप अपना नाम और जगह का नाम तो लिखिए। A29 बराबर A8 प्लस 29 में से गया 28 गुना 2 से, तो A29 हमें ज्ञात ही करना है। 28 दूनी 56 और 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64, यानी कि 29वां पद 64 है। क्या है 64 है, 29वां पद कितना है 64 है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको 2 चीजें दे दी है और अगला आपसे पूछा है, ठीक है, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। समीकरणें बनानी है, फिर उनको हल करना है और फिर वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, अच्छे से कर लेंगे, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी एपी का 17वां पद 10वें पद, ये नहीं है सर, आगे चलेगा इनको है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद ये रहे तो कौन सा पद शून्य होगा।
तो कौन सा पद शून्य होगा, ए एन होगा पद एक, ये तो है ए एन बराबर 0। ठीक है, ये बात समझ में, ये क्या कह रहा है, ए एन बराबर 0। तीसरा यानी कि A3 और A9 अपने को दे रखा है। बताओ मैं इसको किस प्रकार से करेंगे अपने, सॉल्यूशन नंबर 9। सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने को दिया क्या हुआ है। सॉल्यूशन नंबर 9 हमें दिया हुआ है, देखो A3 कितना दिया हुआ है 4, A9 कितना है -8 और AN बराबर कितना है 0। ठीक है, और हमें निकालना क्या है n, क्या निकालना है यहाँ पर n निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये चीजें दे रखी है ना, इनसे तो समीकरण बनेंगी। समीकरण क्या बनेंगी, देखो A3 बराबर A प्लस n माइनस 1 d, यानी कि 4 बराबर A प्लस 2 d, ये एक समीकरण बन गई। यहाँ से A9 बराबर A प्लस n माइनस 1 d, यानी कि -8 बराबर A प्लस 8 d, ये दूसरी समीकरण बन गई। 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1, तो 2 को हम ऐसे लिख लेंगे और फिर इसमें से 1 को हम घटाएंगे। जब हम घटाने लगते हैं तो नीचे वाले निशान बदल जाते हैं। तो -8 -4 क्या हो गया, -12, ये कैंसिल, बराबर 8 में से 2 गए 6 d, तो d बराबर हमारे पास आ गया -2। समीकरण 1 से d की जगह -2 लिखेंगे, 4 बराबर a प्लस 2, d की जगह -4, तो ये हो गया -4, 2 दूनी 4, ये वो आके इधर हो जाएगा प्लस, तो यानी a का मान कितना आ गया हमारे पास 8 आ गया। a का मान हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d, a n तो 0 है और a का मान 8 है, n हमें पता नहीं है और d का मान -2 है। ठीक है, ये इधर आएगा, n माइनस 1 बराबर क्या होगा, -8 बटा -2, कितना होगा 2 चौके 8, यानी कि n माइनस 1 बराबर आ गया 4, तो n बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन का खेल है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतनी ज्यादा कैलकुलेशन अच्छी, उतनी ज्यादा समझ बढ़ेगी। पैटर्न वही है, बार बार वही कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन के जो कैलकुलेशन है वो बदल रही है। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन उतनी ही अच्छी हो जाएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन निकालते रहिए। कोई दिक्कत है तो मुझसे बात कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए सोल्यूशन लेके आऊंगी, मैं आपसे बात भी करूंगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।